नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे महाराष्ट्र में छिड़े मराठी भाषा को लेकर एक नए विवाद की। महाराष्ट्र में मराठी को लेकर एक विवाद फिर से शुरू हो चुका है। दुकानों के बाहर मराठी में बोर्ड लगाने के बाद शिवसेना यूबीटी ने मांग की है कि रेस्टोरेंट और अन्य खान पान के स्थलों पर मेन्यू कार्ड मराठी भाषा में होने चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी का बयान भी चर्चा में है। इसी बहाने आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मराठी भाषा कहां से आई है, ये कितनी पुरानी है और कहां कहां बोली जाती है। इसको लेकर कब कब विवाद हुआ, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तमिलनाडु में तमिल और हिंदी विवाद के बीच अब महाराष्ट्र में मराठी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। दुकानों के बाहर मराठी में बोर्ड लगाने के बाद शिवसेना यूबीटी ने यह मांग की है कि अब जो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं और खान पान के स्थान हैं, वहां पर जो मेन्यू कार्ड होते हैं उन्हें भी महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी भाषा में ही छापा जाए। इसके लिए शिवसेना के नेता कृष्णा पावले ने मुंबई के कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा है कि वो इस बारे में रेस्टोरेंट मालिकों को निर्देश दें। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी ने विले पार्ले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मराठी ही बोलें। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इसी बहाने आपको बताते हैं कि मराठी भाषा कहां से आई। दरअसल मराठी भाषा का उद्भव और विकास प्राकृतिक और पाली भाषा से माना जाता है। इसने अपना वाक्य विन्यास और व्याकरण प्राकृत और पाली से ही हासिल किया। है आज जो मराठी बोली जाती है वो अलग अलग शताब्दियों में परिवर्तन के कई दौर से गुजरी है। मराठी को पुराने नामों में महाराष्ट्री, मरहट्टी आदि से भी जाना जाता है। इसी भाषा में सभी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं के सबसे पुराने साहित्य शामिल हैं, जिनका अस्तित्व लगभग 900 ईस्वी से है। यही नहीं, सबसे पहले मिले मराठी ग्रंथ 11वीं शताब्दी के हैं। ये सभी तांबे और पत्थर की प्लेटों पर लिखे गए हैं। इन शिला लेखों की लिपि मोदी लिपि है। आज भारत में लगभग 9 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं और ये हिंदी और बांग्ला के बाद भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया की ये 15वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसमें 42 अलग अलग बोलियां पाई जाती हैं। इसमें अहिरानी, खानदेशी, वरहादी, वैदर्भी यानी कि विदर्भ, जद्दी, मालवानी और तंजौर मराठी आदि शामिल है। मराठी को आज देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, पर इसकी अपनी लिपि भी है जिसे मोदी लिपि कहा जाता है। प्राचीन मोदी लिपि को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से माई स्टैंप योजना के तहत एक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। महाराष्ट्र ही नहीं, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में भी मराठी भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। गोवा की राजभाषा कोंकणी के अलावा मराठी में भी सभी कामकाज किए जाने का प्रावधान है। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी मराठी भाषी लोग मिलते हैं। महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल और बुरहानपुर में मराठी भाषियों की अच्छी खासी संख्या मिलती है। साल 2011 में मुंबई में मराठी बोलने वालों की संख्या 44 लाख बताई गई थी, जबकि 2001 में ये 45.23 लाख थी। साल 1956 में बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तब इसके खिलाफ विरोध भी हुआ था, जिसमें 106 लोगों की जान भी चली गई थी। लोगों की मांग थी कि मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए। इसमें मुंबई, गोवा, बेलगांव, करवार, प्रभनी, निपानी और वर्धा को शामिल किया जाए। इस मांग को तब सरकार ने खारिज कर दिया और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यही नहीं, शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे के उदय के बाद भी महाराष्ट्र में मराठी को लेकर आंदोलन होते रहे।
मुंबई में हिंदी और उत्तर भारतीयों के विरोध के जरिए ही शिवसेना की राजनीति चमकी थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर, मराठी भाषा को लेकर ताजा विवाद क्या है, आपको बताते हैं। मराठी को लेकर ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी ने विले पार्ले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा था कि कोई जरूरी बात नहीं है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मराठी ही बोलें, क्योंकि मुंबई की छवि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के समान है। उन्होंने कहा था कि मुंबई के घाटकोपर में रहते हैं तो वहां पर ज्यादातर गुजराती भाषी मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप गोरेगांव में हिंदी बोलने वाले कम हैं, मराठी भाषी अधिक मिलेंगे। इसलिए जरूरी नहीं कि अगर आप मुंबई में रहना है आपको तो आप मराठी ही सीखें। इस पर बवाल मचा तो खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि कोई मुंबई में रहता है तो उसको मराठी सीखनी ही चाहिए। वो भैयाजी जोशी के बयान से सहमत नहीं थे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र की शासन की भाषा मराठी है, यानी कि महाराष्ट्र में जो भी प्रशासनिक कामकाज होते हैं वो मुख्यतः मेनली मराठी भाषा में ही होते हैं, इसलिए लोगों को मराठी सीखनी ही चाहिए। इसके बाद भैयाजी जोशी ने भी सफाई दी थी कि उनके बयान को गलत समझा गया, जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भैयाजी जोशी ने बयान पर सफाई तो दे दी है, इसीलिए किसी को विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने कहा था कि मुंबई की भाषा मराठी है, साथ ही मांग की थी कि महायुति जोशी की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करे। अब कलेक्टर को लिखे पत्र में शिवसेना यूबीटी के नेता कृष्णा पावले ने मांग की कि दूसरे राज्यों में स्थानीय बिजनेसमैन, दुकानदार और होटल मालिक स्थानीय भाषा में पेमेंट और मेन्यू को प्राथमिकता देते हैं। महाराष्ट्र में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ होटल मालिक अंग्रेजी में मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, पर मुंबई और महाराष्ट्र में होने के नाते और मराठी मातृभाषा होने से हमें सभी बिजनेस संचालकों को निर्देश देना चाहिए कि अपने पेमेंट, फूड मेन्यू और अन्य डोमेन पर हमारी भाषा और राज्य का सम्मान करें। और यहीं से मराठी और हिंदी के बीच ये विवाद शुरू हुआ है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।